जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो कंपेन्स कि आप ऑटोमेटिक कंपेन किस तरह बिल्ड करते हैं और मैनुअल कंपेन्स किस तरह बिल्ड करते हैं। एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास गेट व्हाट इज पीपीसी। फिर हमने कुछ मुख्तलिफ कंपेन स्ट्रक्चर की। अब इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आपने ऑटोमेटिक कंपेन किस तरह सेटअप करना है अपने प्रोडक्ट के लिए और मैनुअल कंपेन आपने किस तरह सेटअप करना है। सो हियर वी गो। ये आपके पास अमेजोन सेल सेंटर है जो आपका क्लाइंट आपको देगा। अब मैं इसमें आई जस्ट वांट टू गो, आपके पास ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग, सही है, ये आपके पास ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग अमेजोन सेल सेंटर। उसके बाद फिर एडवर्टाइजिंग, तो आपके पास ऑप्शन है कैंपेन मैनेजर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैंपेन मैनेजर के बाद फिर ये देखिए ये कैंपेन वाला एडवर्टाइजिंग वाला पूरा सेक्शन से मैं क्लिक करूंगा क्रिएट कैंपेन पर, क्योंकि मैं कैंपेन क्रिएट करने वाला हूँ, न्यू कैंपेन क्रिएट करने वाला हूँ। तो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट न्यू कैंपेन। उसके बाद फिर ये चूज योर कैंपेन टाइप ना, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ना, इसमें हम अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हैं, जिस तरह मैंने डिस्कस किया था कि जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स टॉप ऑफ द पेज और मिड ऑफ द पेज और बॉटम ऑफ द पेज जो प्रोडक्ट स्पॉन्सर नजर आते हैं ना आपको ना, तो आप उधर से आपको स्पॉन्सर करते हैं। इसके अलावा फिर स्पॉन्सर ब्रांड्स, जो आपका ब्रांड्स है ना, तो ब्रांड में एक प्रोडक्ट तो नहीं होता आपके पास, एक ब्रांड में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होना होते हैं, तो आप अपनी पूरी ब्रांड को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर स्पॉन्सर डिस्प्ले के मतलब आप अपनी इस तरह की आप अपनी प्रोडक्ट को आउट ऑफ एक्सटर्नल या आई मीन टू से आउट ऑफ अमेजोन भी आप टारगेट कर सकते हैं, जिस तरह एफिलिएट मार्केटिंग हो गई ना। तो फिर स्पॉन्सर डिस्प्ले के बाद फिर आप अपनी प्रोडक्ट उधर भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले है ना, ये आप ये ऑप्शंस आप तब अवेल करेंगे जब आपके पास या आप ब्रांड रजिस्टर हो ना, ये देखिए एनरोल योर ब्रांड, एनरोल योर ब्रांड। अगर आपने ट्रेडमार्क फाइल नहीं की और ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद फिर अगर आप ब्रांड रजिस्टर नहीं है ना, तो ये सर्विस आप अवेल नहीं कर सकते, सही है। और ये जो दूसरा सर्विस है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, तो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर आप ब्रांड रजिस्टर है और नहीं है यू कैन गो। सो कंटिन्यू। अब हम ऑटोमेटिक कंपेन बिल्ड करने वाले कि आपने ऑटोमेटिक कंपेन किस तरह स्ट्रक्चर करना है। सबसे पहले कंपेन नेम, लेट्स सपोज मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो माउस पैड है, जस्ट जूम करता हूँ माउस पैड। और उसके बाद फिर कंपेन ऑटो कंपेन है, ऑटो कंपेन। इसके बाद फिर स्टार्ट, ऑब्वियसली आज के डेट से हम स्टार्ट करेंगे। आप इन डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हम इन डेट सेलेक्ट नहीं करते। डेली बजट आई जस्ट अज्यूम $20। और कम टारगेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल, सो आई विल गो फॉर ऑटोमेटिक टारगेटिंग। उसके बाद फिर डायनामिक्स बिट्स डाउन, डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन एंड डायनामिक बिट्स ना। अच्छा, डायनामिक बिट्स डाउन का मुराद ये है कि आप फिक्स अमाउंट ऑफ बिट, अमेजोन को कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप मेरा आपने अगर आप अपने एक मतलब एक प्रोडक्ट की वो आप बिट लगाते हैं ना कि $1, कि मतलब अगर आपने मेरी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर दिया और स्पॉन्सर करने के बाद अगर कोई बायर आता है और बायर आने के बाद फिर वो सर्च करता है माउस पैड, माउस पैड, माउस पैड उसने कर दी, तो माउस पैड होने के बाद फिर अगर वो आपकी प्रोडक्ट को मतलब चेक करते हैं ना, अब मैंने माउस पैड को क्लिक कर दी ना, अब ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है तो दिस मीन इस पर इंप्रेशन आए ना, ये इंप्रेशन है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पर क्लिकेबल होगा ना। तो अब अगर मैं इसको देखूं, इसको भी देखूं, इसको भी देखूं ना, तो अमेजोन इससे चार्ज नहीं करता, लेकिन अमेजोन इससे तब चार्ज करेगा जब मैं इसकी प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा। अब मैंने इस पर क्लिक कर दी, मैंने इस पर भी क्लिक कर दी, इसकी लिस्टिंग पर क्लिक कर दी, तो अमेजोन अब इससे मेरी एक क्लिक की चार्ज करेगा ना। अब आगे मेरी मर्जी, मैं इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूँ या बाय नाउ करता हूँ या नहीं करता, दैट इज अप टू मी ना। एंड इस प्रोडक्ट में भी इट इज अप टू मी कि मैं इस प्रोडक्ट को बाय नाउ करता हूँ या ऐड टू कार्ट, अगर मैंने ऐड टू कार्ट किया है कि नहीं। लेकिन अमेजोन ने इससे एक क्लिक की चार्ज कर दी। अगर आपने अमेजोन को बताया कि आप मेरी एक क्लिक की चार्ज करें 0.075, मेरे एक क्लिक की चार्ज कर दे, या 0.8 ही कर देना, तो ये आपके एक बिड हो गया, सही है। तो आप बिडिंग करते हैं, बिडिंग स्ट्रेटेजीज, ये हमारा कंपेन। तो डायनामिक बिट्स बना दिए, अगर आपने अमेजोन को बताया कि आपने मुझसे चार्ज करना है जस्ट सपोज 0.50, मैं ज्यूम करता हूँ 0.50, कि आपने मुझे एक क्लिक पर जब एक बायर प्रोडक्ट सर्च करता है उसने मुझे इंप्रेशन के बजाय मेरी प्रोडक्ट क्लिक कर दी,
तो आप मुझसे ये चार्ज कर दे 0.50। ये डायनामिक बिट्स से डाउन इससे बना दिया कि आप हमेशा मुझसे चार्ज करेंगे 0.50 मैक्सिमम, और 0.40 0.30 मैक्स मिनिमम होंगी ना। 0.50 से आपने मुझसे ज़्यादा चार्ज नहीं करना, ये हम उसमें कहते हैं डायनामिक बिट्स डाउन ओनली में। फिर उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि मेरा जो बिट्स है ना वो 0.50 है, और आपने डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन से लेके ना, तो आप अमेजोन को परमिशन देते हैं कि आपने मुझसे, मेरी जो बिड है वो 0.50 है, लेकिन आप मुझसे चार्ज कर सकते हैं $1 तक भी चार्ज कर सकते हैं ना। अगर आप इसका मतलब आप अमेज़न को 100% परमिशन देते हैं कि आप मेरी बिड को 100% अप भी कर सकते हैं, 100% बिग डाउन भी कर सकते हैं। अब इसका अगर हम 100% कर देना, तो वो आपका बनता है $1, सही, वो आपका बनता है $1, $1, सही है। तो ये आपने अमेजोन को बताया कि आपके पास परमिशन से, ये देखिए, we will raise your bid by maximum of 100% ना in real time when your ad may be more likely to convert to sale। तो इसमें ये है कि आप अमेजोन को परमिशन देते हैं कि आपने मेरी प्रोडक्ट को, मतलब मेरी बिड को, अगर मेरी बिड है 20, या मेरी बिड है सपोज, आई जस्ट वांट टू एज्यूम कि 0.70 है, तो आपने अमेजोन को परमिशन देते कि मेरी बिड को 100% प्रूफ करे। तो 100% प्रूफ करने तक मतलब कि आप 1.4 तक ले जा सकते हैं। इसके बाद फिर फिक्स बिट, जो आपका फिक्स बिट है ना, अगर आपने अमेजोन को बताया कि आप मुझसे चार्ज करें जस्ट ओनली $5 या जस्ट ओनली $1, तो हमेशा आपसे अमेजोन फिक्स बिट चार्ज करेगा। लेकिन जब हम ऑटो कंपेन बिल्ड करते हैं, तो उसमें हम जाते हैं डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन की तरफ। उसके बाद फिर ये बिड से मैं अब अमेजोन को कह रहा हूँ कि आपने मुझसे चार्ज करना है 0.75, या आपने मुझसे चार्ज करना है 0.80, या आपने मुझसे चार्ज करना है 0.90, एक बिट की, सही है। तो वो उसकी चार्जेस है। और उसके बाद फिर अ, आपने इधर आकर अपनी प्रोडक्ट, मतलब अपनी प्रोडक्ट पुट करना है, सही, जिस प्रोडक्ट पर आप स्पॉन्सर कंपेन बनाने वाले हैं ना। अब मेरे केस में सपोज मेरे पास ये माउस पैड है, तो मैं इसका एसन कॉपी करूंगा, जो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की है ना, मैं इसके एसन कॉपी करूंगा, अपने इधर आऊंगा और मैं इधर पेस्ट करूंगा ना। तो इस केस में फिर ये मुख्तलिफ एसेंस है, तो वो प्रोडक्ट मुझे मेरा पिक करेगा। और उसके बाद फिर लॉन्च कंपेन, तो मेरी कंपेन लॉन्च हो जाएगी, मेरी कंपेन क्या हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। तो ये तो था कि मतलब ऑटोमेटिक कंपेन आप किस तरह बिल्ड करते हैं ना, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप कंपेन नेम, स्टार्ट डेट, डेली बजट, ऑटोमेटिक, और डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन ओनली। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दे, बिट प्लेसमेंट कर दे, वट एवर बिट यू वांट। लेकिन मोस्टली वी गो फॉर जो अमेजोन हमें सजेस्ट करता है। इस केस में हमने जो अमेजोन बाय डिफॉल्ट था वो 0.75 था। और इसके अलावा फिर लॉन्च कंपेन, तो आपका कंपेन लॉन्च हो जाएगा, आपको जो कंपेन है वो लॉन्च हो जाएगा। तो ये तो था कि मतलब आपका जो ऑटोमेटिक कंपेन है ना वो लॉन्च हो जाएगा, सही। नो आंसर रिक्वायर्ड। अच्छा, मैं इसको करता हूँ। और मैंने कंपेन लॉन्च कर दी ना। अब इस केस में तो मैं ऑलरेडी लॉन्च कर रहा हूँ। अब वही दूसरा वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है ना, एंड कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इसके बाद फिर मैं उस प्रोडक्ट की वो मैनुअल कंपेन की तरफ जाऊंगा ना, सेम प्रोसेस। माउस पेड, मेरा प्रोडक्ट नेम है माउस पेड। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट डेट, उसके बाद डेली बजट लेट सपोज 20 है। और कम मैनुअल टारगेटिंग की तरफ मैं जाऊंगा, सही है, ऑटो के बजाय मैं मैनुअल टारगेटिंग की तरफ जाऊंगा। उसके मैं सेलेक्ट करता हूँ डायनामिक बिट्स डाउन ओनली। और उसके बाद फिर मैं इधर अपनी इंटर लिस्ट में अपनी कीवर्ड पुट करूंगा ना, जो कीवर्ड मैंने रिसर्च किए। अगर हम डिस्कस करें जो लास्ट टाइम हमने कीवर्ड रिसर्च किया था, हम वही कीवर्ड इधर आकर वो पेश करेंगे जो हमने कीवर्ड रिसर्च की थी ना अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए। तो वो कीवर्ड हम आकर इधर वन बाय वन पेश करेंगे, चाहे वो अपनी 50 कीवर्ड रिसर्च फाइंड की या 10 की या 20 की है ना, जो भी कीवर्ड आपने रिसर्च किए। अब आप इधर आकर पेश करें, सपोज मेरे जो कीवर्ड्स थे माउस पेड, उसके अलावा फिर माउस लिप, उसके बाद फिर लैपटॉप माउस, उसके बाद लैपटॉप माउस,
ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स है ना जिसको मैंने टारगेट करना है। अब आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च किस तरह करना है, आपने हीलियम 10 के थ्रू कीवर्ड रिसर्च करना है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपने हीलियम 10 के थ्रू किस तरह कीवर्ड रिसर्च करना है। आप आएंगे हीलियम 10 के वेबसाइट में, इसके वेबसाइट के बाद फिर आप अपनी की उस प्रोडक्ट की कीवर्ड रिसर्च करेंगे ना जो रिलेवेंट कीवर्ड्स है। फिर उसके बाद अब आपके पास अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च मैग्नेट आएंगे, सही हीलियम 10 ब्लैक वेबसाइट। उसके बाद फिर मैग्नेट। अब मैं इधर पुट करूंगा माउस पैड, माउस पैड मैंने पुट कर दी। गेट कीवर्ड्स, गेट कीवर्ड्स के बाद फिर तो मैं क्विकली कर रहा हूँ। गेट कीवर्ड्स के बाद फिर आप अपनी प्रोडक्ट की कीवर्ड्स फाइंड करेंगे ना। अब इसने मुझे ये मुख्तलिफ कीवर्ड शो कर दी। अब मैं इसको हाई टू लो करूँगा, सर्च वॉल्यूम। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किए ना। माउस पे जो गेमिंग पीसी, पीसी वायरलेस माउस हो के गेमिंग कीबोर्ड, नो 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 नो। जो रिलेवेंट कीवर्ड्स आप उसको रहने देंगे, जो इररिलेवेंट कीवर्ड थे आप उसको रिमूव करेंगे। तो ये था आपके कीवर्ड रिसर्च। इस पर हमारी पूरी डिटेल क्लास है कि आप कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते। आप उसको एक बार गो थ्रू करें और अपने लिए कीवर्ड फाइल करें और उसके बाद फिर इसको एक्सपोर्ट करें टू एक्सेल। एक्सेल एक्सपोर्ट करने के बाद फिर आपके पास जो ऑप्शन है, आप इसको मतलब अपनी कीवर्ड, ये मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें से मैं कुछ कीवर्ड कॉपी करता हूँ। आप अपनी पूरी प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च करेंगे ना। फिर उसकी अब ये मैंने कुछ कीवर्ड कॉपी कर दी, ये मैंने कुछ कीवर्ड कॉपी कर दी और मैं इस कीवर्ड को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं इस कीवर्ड, अब देखिए ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स, ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स है ना। ये कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स है जो मैंने रिसर्च किए, 8 कीवर्ड्स। अब मैं इस पर कीवर्ड की वो ये 60 कीवर्ड्स है ना, तो मैं इसकी बेट करता हूँ 0.50। 0.50 के बाद फिर ये मैंने कीवर्ड पुट कर दी। ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स है, मैंने कीवर्ड पुट कर दी और उसके बाद फिर लॉन्च कैंपेन ना। तो ये था आपका मतलब कि आप ऑटोमेटिक कैंपेन किस तरह बिल्ड करते हैं। आप अपना वो कैंपेन नेम, फिर उसके बाद मैनुअल, और उसके बाद फिर स्टार्ट डेट, उसके बाद फिर बजट, आपका जो बजट है, और मैनुअल टारगेटिंग, उसके बाद डेली, और आप अपनी प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करते हैं जिस पर आप कैंपेन बिल्ड करना चाहते हैं। इसके अलावा फिर कीवर्ड टारगेटिंग, आप कीवर्ड टारगेट कर रहे, वी एज वी हैव डिस्कस, वी आर गोइंग, हमने जो प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च किया हम उसको टारगेट करेंगे। और उसके बाद फिर आप अपनी कीवर्ड एंटर करें। सच अमेजोन आपको जो आपने प्रोडक्ट पुट किए ना उसके अकॉर्डिंगली अमेजोन आपको सजेस्ट भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं हम वही कीवर्ड फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर उस कीवर्ड के साथ हम अपनी कैंपेन बिल्ड करते हैं ना। तो ये था आपका एक ऑटोमेट। अब ब्रॉड एग्जैक्ट और फ्रेज, एग्जैक्ट मत मुराद ये है कि जो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड है ना माउस पैड, तो आप उसको कि अगर कोई बायर सर्च करता है माउस पैड और मैंने यूज किया तो वो मेरे शो होगी। ब्रॉड मीन क्या, अब लेट सपोज आपका कीवर्ड है माउस पैड और कोई बायर सर्च कर रहा है पीसी गेमिंग लैपटॉप माउस पैड, तो मतलब वो एक ब्रॉड है ना, आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। फ्रेज मतलब कोई फ्रेज फॉर्म मिलेगा, गेमिंग डेस्कटॉप माउस पैड या गेमिंग डेस्कटॉप, इस तरह ना, इस तरह कीवर्ड्स। तो हम इनिशियली तीनों को भी टारगेट कर सकते हैं। ब्रॉड सिर्फ एक इस तरह भी कर सकते हैं कि फिलहाल एग्जैक्ट को कर दे, उसके बाद फिर दूसरा कैंपेन बनाए, फ्रेश कैंपेन बनाए, उसके बाद फिर ब्रॉड की कैंपेन्स बनाई कैंपेन, और उसके बाद फिर आप लॉन्च कैंपेन, आप लॉन्च कैंपेन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। 15 मिनट्स के बाद फिर आपकी ये कैंपेन इन वर्किंग हो जाएगी। अब इसके बाद फिर आप हमने तो दो दो तीन कैंपेन बिल्ड किए ना, तो हम इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि कैंपेन्स में कुछ मुख्तलिफ है। जिस तरह हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ACoS, व्हाट इज बाकी जो इम्प्रेशंस है, क्लिक्स है, वो किस तरह आपके हम उसको एक बार गो थ्रू करते हैं ना। campaign manager में इसको क्रॉस करता हूँ। I just want to go back to the Amazon से central dashboard, campaign manager। अब हम कुछ कैंपेन की रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं ना, जो कैंपेन्स हमने ऑलरेडी लॉन्च की थी। ये कुछ कैंपेन्स हमने लॉन्च की थी ना, ये देखिए ब्लू एग्जैक्ट मैनुअल कैंपेन हमने लॉन्च किया था।
और ये इसका डेली बजट है, ये कुछ मुख्तलिफ ये सारे के सारे कैंपेन्स अभी ऑफ है ना, सिर्फ ये कैंपेन ऑन है, बाकी जितने भी कैंपेन्स है वो ऑफ है। हम जैसे किसी करते हैं कि अच्छा अभी ये जो जितने भी हमने कैंपेन लॉन्च किए ना 5-6 कैंपेन, तो उस पर जो पूरा का पूरा जो स्पेंडिंग है ना वो $1900 है, इसलिए वो हमने स्पेंड किया है। उसके बाद फिर इस स्पेंडिंग के अगेन जो हमारा सेल जनरेट हो चुका है वो 2000 मीन टू से $2200 इसने सेल जनरेट किया ना इस स्पेंडिंग के बाद। फिर इम्प्रेशंस, अच्छा इम्प्रेशंस और क्लिक में फर्क किए है ना। अब मैंने माउस पे पुट कर दी, बायर आया उसने माउस पे मतलब कीवर्ड टाइप कर दी, अब वो सर्च करता है, ये सर्चिंग करते हैं ना, मतलब स्क्रॉलिंग करता है, किसी प्रोडक्ट पर क्लिक नहीं करता। तो ये बेसिकली आपका वो इम्प्रेशंस हो गए, मैंने इस पर क्लिक नहीं किया, बस मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ इम्प्रेशंस है ना। तो आपके पास जो इम्प्रेशंस है वो अभी इस प्रोडक्ट पर वो 3 लाख+ इम्प्रेशंस है। अब एक बायर वो आ रहा है, उसने इम्प्रेशन मतलब वो कर रहा है, उसने उसको ये प्रोडक्ट पिक अच्छी लगी ना, तो उसने इस पर क्लिक कर दिया, उसने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया। तो वो इम्प्रेशन के बाद फिर वो क्लिक में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, उसने मुख्तलिफ प्रोडक्ट मतलब देख ली ना, लेकिन क्लिक नहीं किया, लेकिन उसने उसने बाद मीन टू से बायर ने एक प्रोडक्ट पर क्लिक कर दी ना, तो वो बेसिकली आपका हो गया इम्प्रेशंस। मतलब आपकी प्रोडक्ट पर 3 लाख लोगों ने मतलब वो आपकी एड को देखा है, उसमें से सिर्फ सिर्फ 2500 लोगों ने आपकी वो प्रोडक्ट पर क्लिक किया है, सही है। तो ये स्पेंडिंग इम्प्रेशंस इतने हैं, फिर क्लिक्स इतने हैं। फिर उसके बाद फिर 2500 लोगों में से सिर्फ सिर्फ जो जिन लोगों ने बाई किया आपकी प्रोडक्ट ना, उसने क्लिक भी कर दी, चेक भी कर दी, उसने जो मतलब एड टू कार्ट कर दिया या बाय नाउ कर दिया ना, तो वो जस्ट ओनली है कि मतलब कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को बाई कर दिया, 196 लोगों ने आपको बाई किया। तो आप अंदाजा लगाए कि 3 लाख लोगों ने आपकी प्रोडक्ट स्पॉन्सर कंपेन वो देख ली, उसमें से 2500 ने क्लिक कर दिया, उसमें से ये अपनी 196 लोगों ने सिर्फ ऑर्डर किया ना। तो दिस मीन इसकी रेशो बहुत कम है। देखिए कॉस्ट पर क्लिक जो आपकी पर क्लिक जो कास्ट है ना, अब जो ये जो हमारी स्पेंडिंग है ना, ये जो हमारी स्पेंडिंग है, ये हमारी इंप्रेशंस के थ्रू नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ क्लिक्स के थ्रू है ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 25 जीरो मल्टीप्लाई, ये मेरी पर क्लिक वो जो कास्ट है ना, तो वो 0.79। तो ये देखिए 1981 1983 ऑलमोस्ट ये सेम प्राइस वो है ना फिगर से। तो दिस मीन जो हम अमेजोन जो हमसे चार्ज करते हैं ना, वो इम्प्रेशन के थ्रू नहीं करता, वो हमेशा क्लिक्स के थ्रू करते हैं ना, क्लिक्स के थ्रू हमेशा चार्ज करते हैं हमसे। फिर उसके बाद ये एडर्स है, ये हमारे कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल जो हमने डिस्कस किया था। तो ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड के मतलब जो आपने स्पेंडिंग की है उसकी रिटर्न रेशियो कितना है ना। तो ये कुछ मुख्तलिफ वो कंपेन्स थे कि मतलब आप ऑटो कंपेन किस तरह बिल्ड करते हैं, मैनुअल कंपेन किस तरह बिल्ड करते हैं, व्हाट इज ए कॉस्ट, व्हाट इज इंप्रेशन, व्हाट इज क्लिक्स, और वो अमेजोन जो स्पेंडिंग कॉस्ट है वो किस बेस पे वो पे चार्ज करता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पीपीसी, तो आप प्लीज कमेंट में पूछ ले, आंसर यू। थैंक